हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे अपने लूप्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे वाइल लूप्स के बारे में। तो जैसे हमने पहले वीडियो में फॉर लूप के बारे में देखा था, तो यहाँ वाइल लूप का काम भी सेम होता है जैसे हमारा फॉर लूप काम करता है, बट डिफरेंस एक ही होता है, हमारा सिंटैक्स का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नोट्स के लिए आपका लिखा हुआ है, वाइल लूप इज एन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट allows code to be executed continuously based on a given boolean condition। तो यानी कि जो लूप होता है हमारा, वो एक कोड ऑफ ब्लॉक को कंटिन्यूसली रन होने के लिए अलाउ करता है। किसके बेस पे अलाउ करता है? एक कंडीशन के बेस पे। और कंडीशन कैसी होनी चाहिए? जो हमारी बूलियन वैल्यू रिटर्न करे। या तो हम कंडीशन की जगह डायरेक्टली बूलियन वैल्यू पुट कर देंगे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, या लूप के अंदर हमारा लूप मतलब कंटिन्यूस नहीं रहेगा। ठीक, तो आइए इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो सिंटैक्स लिखा हुआ है वाइल कंडीशन, सबसे पहले वाइल कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंडीशन एक्सप्रेशन आता है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद हमारा कोड ऑफ ब्लॉक आएगा। ठीक है, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहेंगे। उसके बाद अपडेशन होगी। अब अपडेशन क्यों है? अगर हमारी जो कंडीशन चल रही है ना, यहाँ पर काउंटर हमारा लूप को काउंट कर रहा है कि हमारा लूप कितने टाइम चल चुका है। और वो काउंटर क्या काम करता है? जो हमने एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को फॉल्स करने का काम करेगा एक आफ्टर टाइम। ठीक है, 3 या 4 बार हमने रन कर लिया, अब वो कंडीशन फॉल्स होने वाली है। तो वो फॉल्स कब होगी? जब हमारी ये वैल्यू अपडेट होगी। और ये अपडेशन वैल्यू हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? काउंटर हमारा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बाहर इनिशियलाइज कर देंगे लूप से पहले। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे बताऊंगा। जैसे हमने पहले वीडियो में हेलो वर्ड को प्रिंट करने की कोशिश की थी, 10 या जितनी बार हमको प्रिंट करना था, तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे हम। पहले मैं काउंटर इनिशियलाइज कर दूंगा i=0। ठीक है, उसके बाद मैं सिंटैक्स लिखूंगा वाइल i हमारा छोटा है, मुझे हेलो वर्ड 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं इस वैल्यू को अपडेट करूंगा ताकि हमारा एक टाइम ऐसा है जब कंडीशन फॉल्स हो जाए और हमारा लूप अपने आप टर्मिनेट हो जाए। नहीं तो हमारा लूप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट चलते रहेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप को हमको नहीं चलाना है, उसको हमने टर्मिनेट करना है एक बार। क्योंकि अगर इनफाइनाइट लूप चलेगा तो फिर आपका दूसरा प्रोग्राम तो चलेगा ही नहीं आगे को, तो आपका पूरा जो कंट्रोलर है वो लूप में ही घूमता रह जाएगा। चलिए इसे चेक करते हैं, रन करते हैं। ओके, तो 3 4 5 10 हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। तो काम देखिए, दोनों जो लूप्स थे हमारे, दोनों का काम सेम है, बस डिफरेंस केवल हमारे सिंटैक्स का है। ठीक है, दूसरी बात जो हमने वहां पर देखा था फॉर लूप में, कि अगर कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द लूप, तो उसकी एग्जिस्टेंस केवल उस लूप के अंदर तक ही रहती है, उसके बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते। और जो अनदर हमारी कंडीशन वो है कि कंडीशनल जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमेशा एक बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, अब बूलियन वैल्यू का कहने का मतलब मेरा ये है कि जो यहाँ पर ये है, ये सेक्शन हमेशा आपको एक बूलियन वैल्यू को ही अलाउ करता है। अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, ओके, तो अब जो हमने अपडेशन किया ना, इसलिए मैंने ये क्या है, ऑप्शनल पार्ट है। अगर मेरा ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहना है, हमेशा ये इनफाइनाइट लूप का कंडीशन है ट्रू, मैंने इसे हमेशा के लिए ट्रू कर दिया कंडीशन को, तो हमारा लूप क्या है, इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ये देखिए, अगर इसे आपको टर्मिनेट करना है तो आप कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे और आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। अब अनदर जो हमारा लूप आता है डू वाइल लूप। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँ तो डू वाइल लूप भी हमारा वाइल लूप का ही पार्ट है। ठीक है, बस जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, यहाँ पर लिखा है देखो, डू वाइल लूप इज अनदर पार्ट ऑफ द वाइल लूप। One and only difference between them is that do while loop runs at least one time without checking the condition। तो जब आपका while loop यहाँ पर रन होगा ना, ये पहले आपकी कंडीशन चेक करता है। ठीक है, मैं उस कंडीशन को दोबारा लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखी हुई थी। ओके, तो जब आपका while loop फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तो आपकी पहले कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद ही अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो कंट्रोलर है वो लूप के अंदर जाएगा
और हमारे स्टेटमेंट को रन करेगा। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पर ये ब्रेसेस नहीं लगे हुए हैं तो ये आपका केवल इस जो व्हाइल लूप के ब्लॉक को केवल जो उसके बाद जो कोड लिखा होगा ना उसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी उसी को केवल इस व्हाइल लूप का पार्ट लेगा, अगर ये हमारी ब्रेसेस नहीं लगी हैं। अगर हमारी ये ब्रेसेस लगी हैं तो ये पूरा ही हमारा क्या होगा, इस वाले लूप की बॉडी होगी। ठीक, तो डू व्हाइल लूप क्या होता है? डू व्हाइल लूप हमारा स्टार्ट होता है डू कीवर्ड से, फिर हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, उसके बाद हमारा अपडेशन पार्ट होता है जो हमारा काउंटर है। ठीक है, अगर हम काउंटर का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद लास्ट में हम इस जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इनको बंद करने के बाद हम वाइल वाली कंडीशन लिखते हैं, वाइल कीवर्ड अनकंडीशन स्टेटमेंट लिखते हैं। और एक इस लूप की खासियत और है कि ये लूप हमेशा सेमीकोलन से सेमीकोलन का यूज किया जाता है इसको टर्मिनेट करने के लिए लास्ट में। ठीक है, तो ये इस जो चेंज डिफरेंस है वाइल एंड डू वाइल में वो ये डिफरेंस है कि एक तो डू वाइल लूप अप्रॉक्स एक टाइम चलता ही है, उसके बाद जो डू वाइल की एंडिंग है वो एक सेमीकोलन से होती है। ठीक, तो आइए डू वाइल का एग्जांपल देखते हैं। इसी वाली कंडीशन जो हमने ये प्रोग्राम पर लिखा हुआ है, अगर इसी को हम डू वाइल से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, डू, तो ये डू वाइल लूप वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पर कोई वैल्यू को बाय चांस इनिशियलाइज करनी है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम उन चीज़ों को चेंज करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये डू वाइल लूप को हम यूज़ करते हैं। कम से कम एक बार तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो रन होना ही चाहिए। ठीक है, तो डू लिखेंगे, उसके बाद हमारी कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या है, हेलो। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर काउंटर का यूज किया हुआ है तो हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे ताकि हमारी लूप एक समय के बाद टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेसेस को बंद करने के बाद वाइल लूप, उसके हमारी कंडीशन लिखेंगे और इसे सेमीकोलन से लास्ट में एंडिंग कर देंगे इसकी। तो चलिए इसे रन करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो प्रिंटलन की हमारी स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा गलत हो गई है, कोई नहीं, से हम ठीक कर लेंगे। एंड फिर से हम रन करने के लिए कंपाइल हो चुका है हमारा, ये देखिए। तो ये हमारा लूप चला। अब इसकी जो मेन खासियत ये है कि ये एक बार चलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको मैं 1 कर देता, आप देखिए 1 यानी कि जब हमारा पहले आई की वैल्यू 0 है, जब हमारा लूप चलेगा तो ये एक बार तो चलेगा ही, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और उसके बाद तुरंत हमारी कंडीशन जब चेक होगी यहाँ पर वो हमेशा फॉल्स आएगी। ठीक है, तो फिर भी ये लूप हमारा एक बार चलेगा। ये देखिए, तो हेलो वर्ड है जो हमारा हेलो है वो एक बार रन होके सॉरी प्रिंट होके आ चुका है। तो यही इस लूप की इस लूप की खासियत है कि ये एक बार हमारा रन होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड से रन करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था जिसमें मैंने आपको बताया वाइल लूप एंड डू वाइल लूप कैसे काम करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।